नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो आज हमारे विलयन की जो सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियों के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उसका आज नेक्स्ट टाइप है जिसका नाम है मोल प्रभाज या मोल अंश। इससे डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आइए ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है। मोल अंश, इसके 2-3 नाम है, मोल अंश, मोल प्रभाज या मोल भिन्न। तो आइए पढ़ेंगे। विलयन में किसी एक घटक के मोल अंश और विलयन में उपस्थित कुल मोल के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने कोई सॉल्यूशन बनाया, ये कोई पात्र है, इसमें आपने सॉल्यूशन बनाया और कहा जाए कि इसमें मोल प्रभाज की गणना करो। जैसे कि ए भी घोला गया है और बी भी घोला गया है, तो जिसका पूछा जाए उसका आप ऊपर रखेंगे। जैसे मान लीजिए दो सॉल्यूशन मतलब दो पदार्थों से मिलाकर कोई विलयन बनाया गया। ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर बताते हैं आपको। ये इसमें दो पदार्थ आपने घोले, एक ए और एक बी, एक विलेय है एक विलायक है। अब आपसे कहा जाए कि ए के मोल अंश की गणना करो, तो ए को आप रखेंगे ऊपर, ए के मोल रखेंगे ऊपर। देखिए मोल क्या होते हैं अभी आपको बताते हैं। वैसे फर्स्ट ईयर और 9th का टॉपिक है ये मोल। ए के मोल ऊपर और ए और बी के जो टोटल मोल है वो रखेंगे आप नीचे। तो इस प्रकार ए का मोल प्रभाज आप निकाल पाओगे। ध्यान से समझना, ए का मोल प्रभाज निकालना तो ए के मोल नीचे, ए और बी के दोनों के मोल नीचे रखना है आपको, और उनका अनुपात बनेगा आपको मोल अंश का या मोल प्रभाज का। अगर बात करें ए और बी दोनों घोले गए हैं फिर से, और कहा जाए आपको ए के मोल अंश की गणना करो, तो ए के मोल ऊपर और ए और बी के मोल नीचे। मतलब ए और बी नीचे जिन जिनको मिलाकर बनाए उनके मोल तो आना ही है। नीचे सॉल्यूशन में जितने प्रकार के चीज़ों को मिलाकर विलयन बनाया गया उनके मोल तो आप रखेंगे ही, साथ में जिसका पूछा जाए उसके मोल आप ऊपर रखेंगे। बी का पूछा बी के, ए का पूछे ए का। ओके, आइए और ध्यान से और देखते हैं इसका फॉर्मूला वगैरह क्या है। अवयव का मोल प्रभाज बराबर अवयव के मोलों की संख्या बटे मिश्रण में कुल मोलों की संख्या। देखिए, अवयव का मतलब होता है जिसके पूछे जाए। जैसे हमने ए और बी का लिया था, ए का पूछा जाए तो ए हो गया अवयव, बी पूछा जाए तो बी हो गया। ए का पूछा जाए तो ए ऊपर रहेगा मोलों की संख्या में, और ए और बी से मिलाया तो नीचे रहेगा ए और बी के मोलों की संख्या। अब बात आती है मोल की संख्या कैसे निकालने। मोल की संख्या निकालने तो फार्मूला होता है भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग फार्मूला तो देख लिया है, एक दो न्यूमेरिकल और देखते हैं। न्यूमेरिकल देखेंगे। 400 ग्राम लिखा है, 400 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं। विलयन में जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। अब देखिए ध्यान से बेटा कि यहाँ पर क्या कह रहा है, जल में एसीटोन घोला गया है। अब यहाँ पर थोड़ा हम आपको बताना चाहते हैं अपने हिसाब से, मतलब आप सवाल कैसे करेंगे। जल के मोल निकालने, अगर जल के मोल अंश निकालने तो जल के मोल ऊपर रखेंगे आप, प्लस लास्ट में जल के और एसीटोन दोनों के मोल आप रखेंगे टोटल। जल के लिए W, एसीटोन के लिए A। जब एसीटोन और जल के पूछा जाए, जब एसीटोन के पूछा जाए तो एसीटोन के ऊपर मोल और नीचे एसीटोन के मोल और जल के मोल। मतलब नीचे तो ये दोनों आना ही है। जल के पूछा जाए तो जल के मोल ऊपर और एसीटोन के मोल पूछे जाए तो एसीटोन के मोल। तो अब देखिए हम लोग थोड़ा सॉल्यूशन देखते हैं। एसीटोन के पहले हमने निकाला मोल, एसीटोन के मोल बराबर भार बटे अणुभार। तो देखेंगे लिखा हुआ है 5.8। देखिए 5.8 ये वैल्यू दी गई है आपको एसीटोन के। अब बात आती है कि एसीटोन का अणुभार होता कितना है, तो होता है 58। अगर आपको नहीं पता कितना होता तो याद कर लो, और आप निकालना चाहे तो एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3CO CH3। इनका अणुभार निकाल सकते हैं। एक कार्बन के लिए 12 रखते हैं, एक ऑक्सीजन के लिए 16 और एक हाइड्रोजन के लिए 1 रखेंगे। सबको जोड़ेंगे तो आपका 58 आ जाएगा। ठीक है,
इस तरीके से आपका ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0.1, क्योंकि 58 से 58 कैंसिल हो जाएगा, 0.1 आएगा। H2O की मोल निकाल लीजिए आप। कैसे निकालेंगे? H2O के मोल भी ऐसे ही, भार बटे अणुभार। H2O का भार कितना है? 400 ग्राम। अणुभार H2O कितना है? 18। क्यों? H2O का फॉर्मूला कितना होता है? H2O। इसके लिए कितना रखते हैं हम? 16। एक हाइड्रोजन के लिए, एक, 2 हाइड्रोजन के लिए कितना रखेंगे? 2, तो टोटल हो जाएगा 18। तो जब 450 में 18 का भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 25। अब देखिए एसीटोन के मोल निकालने, एसीटोन का मोल प्रभाज, तो एसीटोन के मोल ऊपर और मिश्रण में कुल मोल। तो एसीटोन के मोल कितने थे? 0.1 ऊपर हो गया, और मिश्रण में कुल मोल कितने? 0.1 और 25.51। तो इनको आप ऐड कर देंगे दोनों को, तो आपका आएगा 25.1। तो इनको सॉल्व करेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी आपकी ये 3.9। अगर ये वैल्यू आप सॉल्व नहीं कर पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इतनी वैल्यू आंसर में लिख सकते हो। पॉइंट से पॉइंट हटा दे, 1/251 आपका आंसर आ जाएगा मोल अंश का। नेक्स्ट दूसरा देखेंगे, H2O का मोल प्रभार। तो H2O के मोल ऊपर रहेंगे और मिश्रण में कुल मोल, तो मिश्रण में तो कुल मोल वही रहेगा 25.1, तो यहाँ पर भी यही रहेगा 25.1। तो H2O के मोल कितने थे? यहाँ देखेंगे 25, तो 25 बटे आ जाएगा 25.1। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका 9.96 × 10⁻⁻1। ठीक है, तो ये हमारा ख़त्म हो गया। एक सवाल और है, देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल तथा 32 ग्राम मेथिल अल्कोहल। यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल और 32 ग्राम मेथिल अल्कोहल को मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया है। विलयन में प्रत्येक का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। देखिए, तो जल के मोल प्रभाज निकालने, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज और मेथिल अल्कोहल का। अब देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें मिलाई, तो टोटल तीनों का टोटल आपको लेना है मोल में। तो पहले तो निकालते हैं हम जल के मोल। तो जल का भार बटे अणुभार। जल के भार कितना है? 36। अणुभार कितना होता है? 18। तो जल के मोल कितने आ गए? 2। एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का भार कितना है? 46 ग्राम। अणुभार कितना होता है? 46। नहीं पता है तो फार्मूला आपका होता है C2H5OH। फिर से वही, एक ऑक्सीजन के लिए 16, एक हाइड्रोजन के लिए 1, तो 5, और एक 6 के लिए 6, और एक कार्बन के लिए होता है 12, 2 के लिए 24 रखेंगे तो आप 46 निकाल पाओगे आसानी से। नेक्स्ट है मेथिल अल्कोहल के मोल। इसी तरीके से मेथिल अल्कोहल का फार्मूला लिखा हुआ है, एथिल का भी लिखा हुआ है। तो मेथिल अल्कोहल का फार्मूला निकालेंगे, आपका आएगा 32, अणुभार आएगा 32, तो सॉल्यूशन हो जाएगा 1। तो कुल मोल कितने हो गए? 2 मोल जल के, 1 मोल एथिल अल्कोहल, 1 मोल मेथिल अल्कोहल। तो टोटल मोल यहाँ पर लिखा हुआ है, कट गया है, टोटल मोल लिखा हुआ है 4। तो देखिए, अब यहाँ पर हमने शॉर्ट में लिखा है, क्योंकि जो मोल प्रभार होता है उसको x से प्रदर्शित करते हैं हम। तो अगर H2O का मतलब होता है जल का मोल प्रभार। तो जल के मोल कितने हैं? 2 हैं। आप देखिए, तो जल का मोल निकालना, तो जल के मोल प्रभार, तो जल के मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे, तो हो जाएगा 1/2। इसको सॉल्व करेंगे 0.5 आ जाएगा आपका। H2O एथिल अल्कोहल के मोल प्रभार। एथिल अल्कोहल का मोल है कितना? 1। टोटल मोल कितना है? 4, तो 1/4, 0.25 आंसर आ जाएगा। और इसका भी सॉल्व करने पे 0.25 आंसर आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम मोलरता के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।